जो जिस्मानी हालत है वो उसका 22 kg वेट कम है, बहुत कमज़ोर है इमरान रियाज इस वक्त। और हमें उसकी ज़िंदगी, उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो वेल बींग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो नाकाबिले बयान किस्म की उसकी सेहत है। और कार्रवाई को क्या कहेंगे आज जो इमरान रियाज के वालिद साहब ने पिटिशन फाइल की थी इमरान की इलीगल डिटेंशन और इम्प्रॉपर कस्टडी की, वो हेबियस पिटिशन थी जो कि आप सबके इल्म में है कि पिटिशन की बेसिस पे जो अदालत ने ऑर्डर पास किए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है और इमरान रियाज को सेफली रिकवर करके उसकी फैमिली तक पहुंचा दिया गया है। इस वक्त वो अपने घर पे है। तो जो ये पिटिशन अदालत के सामने आज पेंडिंग थी हेबियस की, इसका स्कोप और नेचर इतनी ही होती है कि जब कोई शख्स जो भी डेटन्यू है वो रिकवर हो जाए तो ये उसकी बेसिस पे अपने जो फ्रूट्स है वो बॉर्न आउट कर जाती है। तो जिसकी बेसिस पे आज पिटिशन जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गई है, यानी कि इसने अपने मकासद जो हैं वो इस अदालती कार्रवाई ने वो हासिल कर ली है। ये अदालती आज की कार्रवाई है। इमरान रियाज अपने घर वालों के पास खैरियत से पहुंच गए हैं और अब वो बिल्कुल जो है वो रेस्ट मोड पे है इस वक्त। जी, उनकी सेहत के हवाले से सर बहुत सारी बातें होती रही हैं, जो कि अब ऑनरेबल कोर्ट के बाहर खड़े हैं तो पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। लोग जानना चाहते हैं आपकी ज़ुबान से, चूँकि आपकी मुलाकात हुई, आप वाहिद शख्स हैं। मेरी इमरान से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है कल। इमरान की जो इस वक्त ज़हनी हालत है, जो नफसियाती हालत है, ख़ासकर उसकी जो जिस्मानी हालत है वो उसका 22 kg वेट कम है, बहुत कमज़ोर है इमरान रियाज इस वक्त। और यादाश्त के लिहाज से वो बिल्कुल ठीक है। ज़हनी और उसके जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, उसके जो मेंटल हेल्थ के टेस्ट हैं, उसके जो फिज़िकल टेस्ट हैं और जो क्लिनिकल टेस्ट हैं, उसकी कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो हमने एक स्पेशलाइज्ड जो टॉप डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के उनसे हम कल से कांटेक्ट कर रहे हैं। उसका एक प्राइवेट डॉक्टर्स का जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं उनके हमने एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाना है। डॉक्टर्स से आला सतह पर हमारे कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट के जो सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं वो लें, ताकि उसके कॉम्प्रीहेंसिवली क्लिनिकल टेस्ट जो हैं वो करवाए जाएँ, जिसके बाद हतमी तौर पर उसकी रोशनी में उनकी रिपोर्ट्स की और उनकी जो अपनी ओपिनियन होगी उसकी रोशनी में जो है वो हम ज़्यादा क्रेडिबली इमरान की जो फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ है उसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी राय कायम कर सकते हैं उनकी राय की रोशनी में। हाउएवर जो उसकी फिज़िकल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा वीक है और वो नाकाबिले बयान किस्म की उसकी सेहत है। और इंशाल्लाह बारिक व ताला इस वक्त सारों से, तमाम मीडिया से और उसके जो सहाफ़ी कुलीग्स हैं और वो सैकड़ों की तादाद में हैं और सैकड़ों की तादाद में मुझसे भी रब्ता किया गया सबकी तरफ से कि आप उससे मुलाकात करवाएं और इमरान से किसी तरह हमारी कोई छोटी या लंबी मुलाकात हो सके। मेरी सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इमरान को और उसकी फैमिली को, दे हैव ऑल अंडरगॉन सम वेरी वेरी सीरियस टाइम्स। इंतहाई एक ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से सिर्फ इमरान रियाज नहीं, उसका सारा ख़ानदान जो है वो गुजरा है। बराए मेहरबानी उनकी प्राइवेसी को एट एब्सोल्यूट कॉस्ट, अंडर एवरी पॉसिबल सर्कमस्टांसेस जो है वो रिस्पेक्ट की जाए। इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस मेंटल ट्रॉमेटिक सिचुएशन से पूरा ख़ानदान गुजरा है, पर्टिकुलरली जो इमरान रियाज गुजरा है, उस पर कोई स्पेकुलेशन मत की जाए, रुका जाए, उसको प्राइवेसी दी जाए, उसको अपनी जो पुरानी उसकी तवाना हालत थी हर लिहाज से उसमें वापस आने दिया जाए। और उसके बाद जो है वो कोई भी शख्स जो है वो स्पेकुलेशन से और र्यूमर्स से, आपने देखा कि हमने नाइटमेयर्स इस केस में फेस किए हैं र्यूमर्स की सूरत में। आज मुझे ये बताया जाए कि वो मेरे सहाफ़ी दोस्त कहाँ पे हैं सारी दुनिया के, जिन्होंने लोकली, इंटरनेशनली, repeatedly they were slapping these rumors on our faces कि इमरान रियाज खान जिंदा नहीं है। वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जिन्होंने पूरी कौम को और ख़ासकर इमरान रियाज की फैमिली और वकला के लिए दिन और रात मुसीबतें और तकलीफ़ें पैदा की कि वो ज़िंदा नहीं है, मुझे आज बताएं वो कहाँ पे हैं वो सारे इदारे? क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी लेंगे? क्या वो जो ट्रॉमा उनकी इस मनफी रवैयों और मनफी खबरों की वजह से जो सारा ख़ानदान और सारी कौम से गुजरी है, क्या उसकी वो माफ़ी मांगेंगे? कहाँ हैं वो सारे सहाफ़ी दोस्त जो बढ़ चढ़ के जो है वो दिन और रात जो है वो ट्विटर यूज़ करते या बाकी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हुए कहते थे
कि इमरान रियाज कौमे में है, मुझे बताएं वो कहाँ पे हैं, आज किस किस पर मैं कितने केस दायर करूं, या इमरान रियाज अपनी तरफ से या उसके ख़ानदान की तरफ से अगर मैंने केसेस दायर करना शुरू किए तो हज़ारों में तादाद चली जाएगी। उन तमाम सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ या वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमे भी आज मेरे इस्टेब्लिश स्टैंड करते हैं, और अगर मैं डैमेजेस फाइल करूंगा तो वो भी मेरे इस्टेब्लिश स्टैंड करते हैं। तो बराए मेहरबानी जो हमने माजी से इस तकालीफ से मनफी रवैयों से मीडिया के भी कुछ दोस्तों के बाय एंड लार्ज मीडिया जो हमारा 95% 98% है उसने इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी रिपोर्टिंग की है और अपने इन तमाम फ़राइज़ और जो जिम्मेदारियां उसको ऐसे तरीके से निभाया है। लेकिन वो जो तमाम लोग हैं जिन्होंने नेगेटिव र्यूमर्स क्रिएट किए हैं, मुझे बताएं कि क्या फिर मेरा आप ही से सारे सहाफ़ियों से ये मुतालबा है, मुझे बताएं फिर क्या उन पर सब पे केसेस दायर किए जाएं, उनको एग्जाम्पल सेट किया जाए जो र्यूमर्स क्रिएट करते रहे हैं, जिनके पास किसी किस्म के ना कोई क्रेडिबल सोर्सेज थे ना ही कोई डॉक्यूमेंट्री मटीरियल था कि वो अपने वर्शन को बैकअप कर सके। तो लिहाजा ये जो माजी में 4.5 महीने से जिस तकलीफ से हम गुजरे हैं उसकी रोशनी में उससे जो हमने अगर कोई सबक सीखा है, क्या इंसानियत, क्या प्रोफेशनलिज्म हमारे में बाकी है या नहीं है, और अगर है तो बराए मेहरबानी उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाए और इमरान रियाज को कुछ हफ्ते या चंद महीने छोड़ दिया जाए, वक्ती तौर पर उसको बराए मेहरबानी जो है वो अपने आप में वापस आने दिया जाए। हमें उसकी ज़िंदगी, उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो वेल बीइंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल कोई वक़्त नहीं है इस वक्त या इससे पहले कि मीडिया क्या कहता था या उनको क्या सवालात के जवाब चाहिए। जो सवालात के जवाब जिसको चाहिए वो मेरे से रब्ता कर सकता है, और मैं जूं कोई स्टेप्स जो मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं उससे अंडरटेक कर जाएंगे। जिस वक्त इमरान के तमाम पोस्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन में जो क्लिनिकल टेस्ट हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, उसमें जो शवाहिद जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आएंगी उसकी बेसिस पे इंशाल्लाह बारिक व तआला हम कोई रीजनेबल और क्रेडिबल और सब्सटेंशियल कमेंट करेंगे। उसके अलावा बराए मेहरबानी जो है वो इमरान रियाज के बारे में किसी किस्म की कोई स्पेकुलेशन, कोई र्यूमर और कोई मनफी ओपिनियन विदाउट वेरिफिकेशन बेसिक फंडामेंटल नॉर्म्स एंड एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म को मद्देनजर रखते हुए बराए मेहरबानी ना दिए जाए और उनसे गुरेज किया जाए। सर ये बताएंगे क्या अभी तक ये पता नहीं चला कि अगवाकार कौन थे? देखें, मेरी कल इमरान रियाज से तकरीबन वकास भाई 3 से 4 घंटे का डिटेल इंटरव्यू हुआ है। तो मैं इमरान रियाज को जब वो अपनी 100% तवाना जहनी नशोनुमा में उसकी जहनी नशोनुमा हो जाए, उसको मुकम्मल तौर पर हम क्रेडिबली जो है वो उसी की सारी तमाम जितनी उसने मुझसे बातें की हैं वो अभी मेरी और उसकी एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। वो मेरा दोस्त, करीबी तरीन दोस्त है, लेकिन मेरा एट द सेम टाइम उसका लॉयर भी हूँ। तो मेरी और उसकी जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस वक्त इन हालात में मैं उसको कतई तौर पर भी, जब तक मैंने आपको इशारतन कहा है, वो अपने आप को जहनी तौर पर, नफसियाती तौर पर ट्रॉमेटिक सिचुएशन से नहीं निकल पाता, उसकी जो सेहत है, उसके सारी जो भी मेरे उसने मुझे बातें मुझसे शेयर की हैं या जो मुझे एतमाद में लेके बताई हैं, और उसकी बुनियाद पर जो भी उसको आप इंकशाफात कहें या जो भी कहें, उसकी हद तक मैं कोई बात नहीं करूंगा जब तक कि मैं ये खुद पर्सनली असेस ना कर दूं कि वो 100% जो है वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में है, उसकी क्या जहन की तवाना सेहत ऐसी है कि मैं उसकी तमाम की तमाम बातों को एज इट इज़ जो है वो परसीव करूँ।